ऐसे पेशेंट्स आते हैं और बहुत जगह उनके जब आते हैं डॉक्टर का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि अब ये हमारे पास आया और यहाँ हम इसको प्रैक्टिकल करें या डिजीज का? कि जब एक पेशेंट बहुत सारे हॉस्पिटल से नकारात्मक उसके साथ आपके पास आता है, रिजेक्ट होके आता है, तो आपको ये लगता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये सोचते हो कि आपके हाथ में उस पेशेंट की डेस्टिनी बना, कि अगर आप अपनी तरफ से मोर देन अपना 100% देंगे तो शायद आप उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो इसी इंटेंट के साथ, इसी सोच के साथ जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमको ये था कि अगर हम भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों से डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है, बट ये था कि क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, क्या हम कोई और चीज कर सकते हैं जिससे कि इसकी जान बच सके। एक तरफ पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही थी, उसका हीमोग्लोबिन घटे जा रहा था, उसके ट्यूमर इंक्रीज हो जा रहा था, पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज थे। तो अगर ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग्स वी वर एबल टू रिमूव दिस ट्यूमर एंड थैंकफुली आज पेशेंट हमारे साथ। कितना बड़ा ट्यूमर था और इसकी असर किस किस ऑर्गन पर पड़ रहे थे? ये ट्यूमर 10 किलो से ज्यादा हेवी ट्यूमर था। पहली बार इतना बड़ा ट्यूमर निकाला गया है और ये ट्यूमर स्टमक से अराइज कर रहा था और स्टमक के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पैनक्रियास, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, लिवर और जो सारी खून की इंपॉर्टेंट नसें जो इन ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, जो आयोटा से डायरेक्ट ब्रांचेस आती है, उन सबको ये ट्यूमर कंप्रेस करता है। अगर हम समय से नहीं करते तो क्या पैरालाइज या टॉन्सिल्स में हो सकता था? अगर हम इस ट्यूमर को टाइम पे ऑपरेट नहीं करते तो एक तो पेशेंट की ब्लीडिंग हो ही रही थी, हीमोग्लोबिन 14 से 5 तक आ चुका था, ट्यूमर्स कई बार रप्चर हो जाते हैं, उसके अंदर एक सैंगुनेटिंग हेमरेज का रिस्क, बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है, कभी कभी ट्यूमर परफोरेट हो जाते हैं, पेट के अंदर पूरा कैंसर फैल जाते हैं, पेशेंट अपना खाना नहीं खा पा रहा है तो कैफिक्सिया हो जाता है, पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, ट्यूमर स्प्रेड करता है, मेटास्टेसाइज करके बाकी ऑर्गन्स में चला जाता है और अल्टीमेटली फिर बैड आउट। कितने घंटे चला पूरी? तो ये ऑपरेशन 6 से 7 घंटा चला और ये एक, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन था तो हर एक जो मेंबर था उस सर्जिकल टीम का, उसके अंदर उसका एक बहुत खास रोल था। सो हमारे साथ डॉक्टर बलकार हैं जो एनेस्थीसिया के हेड हैं, डॉक्टर नरोला यांगर हैं जो हमारी सीनियर सर्जिकल कंसल्टेंट है। तो सबने मिलकर इस कठिन को, सारे चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हुए इस पूरे ऑपरेशन पेशेंट बिल्कुल ठीक। थैंक यू डॉक्टर। मैं यमन से आए मरीज का इलाज किया। उस 58 वर्षीय मरीज के पेट में थी 10.5 किलो के आसपास वजन की भारी भरकम कैंसर ग्रस्त ट्यूमर और उसको सफलतापूर्वक निकाला और आज मरीज अपने पैरों पर बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित जावेद, सीनियर डॉक्टर गैस्ट्रोलाइस्टाइल ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था जिसे हमने बखूबी निभाया और हमारे पूरे ने निभाया और ये मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त है और जल्द ही अपने सभी प्रक्रिया के कार्यक्रम वो कर सकेगा। इनके केस में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मतलब स्लाइड दिखाई है, इतना बड़ा ट्यूमर पेट के ऊपर है, ठीक है? और जब भी ट्यूमर है तो हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है वो उसके अपने नॉर्मल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी मसल पावर ट्यूमर को सपोर्ट करके रखती है, सो दैट उसका ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ पर लीड करता है, ठीक है? यमन में वो बंद है क्योंकि वहाँ पे झगड़े चल रहे थे, तो जॉर्डन के थ्रू आया वहाँ से। मुझे किसी कंट्री पे भरोसा नहीं था, लेकिन इंडिया में भरोसा था कि हमारी जो बीमारी वो निकल जाएगी। बोले कि यहाँ के डॉक्टरों पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इस वजह से हम दूसरी कंट्री में गए नहीं। बोले बस आप लोगों का शुक्रिया। और